में टेक्सटाइल्स पार्क का जो है निर्माण हो रहा है, उससे कितना विकास होगा? बहुत खुशखबरी वाला बात आया है समाचार। अगर जो गया में टेक्सटाइल पार्क बनेगा तो टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा उद्योग, तो कपड़ा उद्योग के लिए बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अभी हमने प्रयास किया था, उसके गया के मानपुर प्रखंड के शादीपुर में 23 एकड़ जमीन प्रथम चरण में बोला गया है कि और भी जमीन देंगे, लेकिन प्रथम तो 23 एकड़ जमीन अलॉटमेंट की गई है। और उसमें जो उद्यमी अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 11-12 लोगों को जमीन अलॉटमेंट भी हो चुका है। लेकिन थोड़ा कुछ लोग और हिचक इसलिए रहे हैं कि सरकार के द्वारा, बियाडा के द्वारा जो उसका बाउंड्री करके जो शेड बनाने का काम है वो इतना स्लो है कि लोग को लग नहीं रहा कि अभी 1 साल में बन के तैयार होगा। हम लोग आशा ये लगाए हो कि जल्दी से शेड बनाए ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ पर उद्योग लगेगा, तो मैंने हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ नौकरी खोजने चलता है, बेरोजगार है। हम उद्योग लगा के काम देने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा धीमी गति जो है वो तेज होना चाहिए। अच्छा, यार इंडस्ट्रियल एरिया में जो टेक्सटाइल पार्क अभी जो घोषणा हुआ ये आपके डोभी इतना बड़ा, और अब मैंने जो इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है वो कहिए कि नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल के इंडस्ट्रियल एरिया बने। और बहुत गर्व की बात है कि गया में बन रहा है कॉरिडोर, अमृतसर कॉरिडोर बोला जाता है। ये निश्चित रूप से गया के वासी के लिए खासकर विशेष फायदा होगा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपति उस पर नज़र लगाए हुए हैं और वो भी आके लगाएंगे। तो अगर बाहर के भी लोग बड़ा बड़ा उद्योग लगाते हैं तो निश्चित तौर पर गया के जो बेरोजगार है मजदूर उनको ही काम मिलेगा। इसलिए गया के लिए बहुत खुशखबरी का। मानपुर जो है वस्त्र उद्योग ये भी बहुत पुराना है, इसके विकास के लिए सरकार का क्या योजना है और कितना लाभ आपको मिल रहा है? मानपुर के वस्त्र उद्योग के बारे में तो फिर भी हम कहेंगे बड़ा चिंताजनक बात हम कहेंगे, इसलिए कि अभी तक 3 रुपया प्रति यूनिट बिजली सब्सिडी के अलावे सरकार ने कोई तरह का अनुदान या कोई तरह की योजना स्कीम अब तक के हम लोगों को नहीं दिया है। मानपुर में जो 12,500 पावर रूम जो चल रहा है, जो लगभग 1,000 इकाई है, यूनिट है, वो अपने बल पर बुनकर उद्यमी लोग फैक्ट्री को चला रहे हैं। सहयोग में कहिए कि 3 रुपये यूनिट दे रही है सरकार। यहाँ पर जो नए नए भी उद्योग लगाए इस एरिया में, तो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत जो मिलना चाहिए सुविधा अब तक नहीं मिल पाई है। यानी कि कहने का मतलब है कि छोटे उद्योगियों को उस तरह से छोटे उद्यमियों को कोई तरह का सहयोग नहीं मिल रहा है। हम यह कहें तो बड़े बड़े उद्योग लगाने वाले, कागज पर बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बना के लगाने वाले को सरकार आगे बुला के दामाद की तरह बिठाती है, और जो जमीन पर काम करने वाला रियल छोटा उद्यमी है उनको बढ़ावा के लिए अब सरकार कहती है टेक्सटाइल मीट की अभी 1 महीना पहले पटना में बिहार सरकार, तो हमको एक मंत्री ने फोन किया कि आप आ रहे हैं क्या? हम कहे क्यों, जब हमको आमंत्रण नहीं मिला तो हम क्यों आएंगे? वहाँ कौन गया? वहाँ बड़े बड़े कॉरपोरेट, उसको आमंत्रण किया गया था। जो यहाँ निवेश करेंगे कि नहीं पता नहीं, जो यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो हो रहा है काम, उसके जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया। उस टेक्सटाइल मीट में जो पूरे बिहार के टेक्सटाइल मीट का काम किया गया था, उसमें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कार्यक्रम। जी, अपना परिचय। प्रेम नारायण पटवा, अध्यक्ष वस्त्र उद्योग बुनकर सेवा समिति, उपाध्यक्ष बिहार उद्योग संघ पटना। एक और प्रश्न है कि सरकार से आप क्या ऐसा बात बोलना चाहते हैं जो आप लोग के हित में? हम तो सरकार से ये चाहेंगे कि अभी जो ये संकीर्ण गलिया में हम लोग को उद्योग चल रहा है कहीं न कहीं काफी है कि बुनकर परेशानी में आप देखेंगे 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला तक मशीन चल रहा है। तो क्यों चल रहा है? ये मजबूरी में चल रहा है। इसका रॉ मटेरियल जब आना है तो 4 व्हीलर गाड़ी गली में नहीं आती है। आप अतिक्रमण कितनी जगह हटाते हैं? आप क्यों नहीं इंडस्ट्रियल एरिया में कम से कम इतना तो कर दें कि 4 व्हीलर गाड़ी है इंडस्ट्री के पास पहुँचे, ताकि रॉ मटेरियल जो है तो उनके फैक्ट्री के पास पहुँचे। ये कॉस्ट हम लोग को महंगा पड़ता है कि आधा किलोमीटर दूर पर रॉ मटेरियल आता है, फिर छोटी छोटी गाड़ियों से, रिक्शा टेम्पो से हमको यहाँ मंगाना पड़ता है।
जो डबल फेयर में नहीं, भाड़ा डबल पड़ता है, ये कॉस्ट महंगा पड़ता है। दूसरी बात हम लोगों को एक और है, उत्तर प्रदेश में जो टेक्सटाइल का है वहाँ पर जो सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है उसके बच्चे बिहार में हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग को सौभाग्य से बिहार के ही टेक्सटाइल मंत्री बने हैं गिरिराज सिंह जी, बहुत आशा और उम्मीद लगाए हुए हैं कि इनके कर कमलों द्वारा हो सकता है कि हम लोग का उद्धार हो और विकास हो।